स्टॉक मार्केट में लोग मूर्खता की वजह से पैसा नहीं गवाते। वो पैसा गवाते हैं क्योंकि वो गलत सवाल पूछते हैं। ज्यादातर लोग पूछते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। ये गलत सवाल है। मार्केट का असली सवाल कुछ और है। वो आपसे पूछता है जब कुछ भी निश्चित ना हो, जब अनिश्चितता हो, तब तुम कैसा व्यवहार करते हो। और अगर ये सवाल आपको थोड़ा असहज कर रहा है तो ये एपिसोड आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। अर्थमूंख में आपका स्वागत है। देखिए, मैं पहले ही साफ कर दूं, ये चैनल आपको स्टॉक टिप्स, भविष्यवाणियां या रातों रात अमीर बनने के तरीके बताने के लिए नहीं है। ऐसा बहुत कुछ इंटरनेट पर पहले से है। हम यहाँ बात करेंगे कि मार्केट्स असल में काम कैसे करते हैं, पैसा बहता कैसे है, और सबसे जरूरी, इन सब के बीच आपका यानी एक इंसान का दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है। यहाँ कोई बाय या सेल कॉल्स नहीं होंगी, क्योंकि एक सच हमेशा याद रखिएगा, बिना समझ के कमाया हुआ पैसा हमेशा चिंता लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये स्टॉक मार्केट असल में है क्या? एक नया निवेशक सोचता है कि ये पैसा बनाने की एक मशीन है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि स्टॉक मार्केट एक बिहेवियर टेस्टिंग मशीन है। ये आपके व्यवहार को परखती है, ये आपके धैर्य को टेस्ट करती है, आपके अनुशासन को, आपके डर को, आपके लालच को, और हाँ, आपके अहंकार को भी। कीमतें सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनों की वजह से नहीं बदलती, वो बदलती हैं क्योंकि लाखों लोग, आप और मेरे जैसे इंसान, हर पल डर, लालच और उम्मीद के आधार पर फैसले ले रहे हैं। ये एक सामूहिक मनोविज्ञान का खेल है। तो फिर दूसरा सवाल आता है, शुरुआती निवेशक पैसा खोते क्यों हैं? यहाँ एक असहज सच है। ज्यादातर लोग गलत स्टॉक में पैसा नहीं होते, वो अच्छे स्टॉक्स में पैसा खोते हैं, लेकिन या तो गलत समय पर या फिर गलत मानसिकता के साथ। वो मार्केट में आते हैं बिना ये समझे कि इसमें जोखिम कितना है। वो आते हैं बिना ये तय किए कि उन्हें कितने समय तक टिके रहना है। और सबसे बड़ी गलती, वो आते हैं बिना किसी भावनात्मक तैयारी के। वो दूसरों के फैसले तो कॉपी कर लेते हैं कि फलाने ने ये स्टॉक खरीदा है तो मैं भी खरीद लूं, लेकिन वो उस व्यक्ति का अनुशासन कॉपी नहीं कर पाते। इसीलिए याद रखिएगा, मार्केट आपके ज्ञान की कमी को सजा नहीं देता, वो आपके आत्मनियंत्रण की कमी को सजा देता है। और अगर आपको सोचने का ये तरीका, ये नजरिया पसंद आ रहा है तो अर्थमॉन्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यहाँ इसी तरह की गहरी बातें करते रहेंगे। अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, सूचना और समझ के बीच का फर्क। आज के दौर में सूचना हर जगह है। यूट्यूब, टेलीग्राम, न्यूज चैनल, हर जगह से आवाज आ रही है, अभी खरीदो, जल्दी बेचो। सूचना बहुत तेज होती है, लेकिन समझ हमेशा धीमी होती है। समझ सवाल पूछती है। वो पूछती है, ये कीमत बदल क्यों रही है? इसमें कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं? इस वक्त कौन सा भाव, डर या लालच ज्यादा हावी है? एक सीधा सा नियम है, जितना ज्यादा शोर होगा उतनी ज्यादा उलझन होगी, और स्पष्टता वो हमेशा शांत माहौल में मिलती है। जानते हैं, मार्केट के बारे में एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि मार्केट आपको बदलता नहीं, वो सिर्फ आपको उजागर करता है। वो आपका असली स्वभाव दुनिया के सामने रख देता है। अगर आप स्वभाव से अधीर हैं तो मार्केट में आपका वो अधीर स्वभाव और बढ़ जाएगा। आप जल्दी जल्दी ट्रेड करेंगे। अगर आप डरे हुए इंसान हैं तो मार्केट आपके डर को और बड़ा कर देगा। जरा सा नुकसान होगा और आप सब कुछ बेचकर बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो मार्केट आपको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पुरस्कृत करेगा। यही वजह है कि एक ही स्टॉक पर दो अलग अलग लोगों के नतीजे भी बिल्कुल अलग होते हैं। फर्क रणनीति का नहीं होता, फर्क मानसिकता का होता है। तो फिर इन कैंडलस्टिक्स और चार्ट्स का क्या मतलब है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंडलस्टिक्स और चार्ट्स कोई जादू नहीं है। वो सिर्फ समय के साथ इंसानी व्यवहार का एक प्रतिबिंब है, एक नक्शा है। हर कैंडल, हर पैटर्न आपको एक कहानी सुनाता है, डर की, लालच की, उम्मीद की, और कभी कभी पछतावे की। अगर आप अपनी साइकोलॉजी नहीं समझते तो दुनिया का कोई भी चार्ट आपकी मदद नहीं कर सकता। चार्ट्स सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं, लेकिन आपकी मानसिकता वो बुनियाद है। तो अर्थमॉन्क का उद्देश्य क्या है? ये चैनल हमने क्यों बनाया? सिर्फ एक कारण से, ताकि आप कुछ करने से पहले समझें। हम यहाँ बात करेंगे स्टॉक मार्केट की बिल्कुल बुनियादी बातों पर। कैंडलस्टिक्स को मनोविज्ञान के नजरिए से कैसे देखें, ये चार्ट पैटर्न्स बार बार क्यों दोहराए जाते हैं, दुनिया में हो रही घटनाओं का भारत पे क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी, पैसे के सामने आपका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है।
ये फास्ट कंटेंट नहीं है, ये फाउंडेशनल कंटेंट है। ये आपकी बुनियाद मजबूत करने के लिए है। और ये भी साफ कर दूं कि ये चैनल क्या नहीं करेगा। हम आपको कभी स्टॉक टिप्स नहीं देंगे, हम भविष्यवाणियां नहीं करेंगे, हम आपको कभी किसी रिटर्न का वादा नहीं करेंगे और हम आपके अंदर जल्दबाजी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि असली सीख उत्साह नहीं, स्थिरता पैदा करती है। तो अंत में, अगर आप धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार हैं, साफ साफ सोचने के लिए तैयार हैं और अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए, मार्केट आपको डरावना नहीं बल्कि समझने योग्य लगेगा। यहाँ असली लक्ष्य मार्केट को हराना है ही नहीं, असली लक्ष्य है मार्केट के अंदर खुद से लड़ना बंद करना। इस ऑडियो के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर सोचने का ये तरीका आपको अपने साथ जोड़ता है तो अर्थमोंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉक की कीमतें असल में क्यों बदलती हैं और सिर्फ चार्ट्स ही काफी क्यों नहीं है। तब तक ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। ज्यादा देखें, कम प्रतिक्रिया दें।